में राज्य के हुक्म के द्वारा हमारे मास्टर साहब HK अलहूजा और प्रणामी विश्व प्रकाश शर्मा जो इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, जो सुंदर साहब को घर बैठे अखंड परमधाम के ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म वाणी और हमारे समाज के सुंदर सुंदर जो गायिका है, गायक हैं, वो घर बैठे सुंदर साथ जी सुख ले रहे हैं। सुंदर साथ जी ये सेवा करने का लाभ हमें भी दिया आहूजा जी और प्रकाश शर्मा जी ने। सुंदर साथ जी अखंड परमधाम का ब्रह्म ज्ञान हमारे लिए आया, हम ब्रह्मज्ञाओं के लिए आया। आज हम जागनी के विषय में बात कर रहे हैं, कलशवाणी में जो जागनी का प्रकरण है। लेकिन सुंदर साथ जी जागनी है क्या, इस बात को भैया श्री प्राणनाथ जी ने प्रकाश हिंदुस्तानी में वर्णन किया है। जागनी का मतलब केवल यह नहीं है कि हमने गुरुजनों से तारतम ले लिया, 6 चौपाइयों का हम जाप करें, वो हमारी जागनी है। जागनी का तात्पर्य है सुंदर साथ जी कि हम अखंड परमधाम के अनंत सुख और अनंत जो नियामतें हैं, उन नियामतों का सुख लेने लगे, वो जागनी है। केवल तारतम का मंत्र जाप करने से आप जागृत अपने आप को मत समझिए। प्रकाश हिंदुस्तानी में इस अज्ञानता के विषय में श्री इंद्रावती जी ने वर्णन किया है कि ये नींद तुमको क्यों कर उड़सी, जुड़ो ना उठो बलकर जी, सेवा करो समय पे पहचान, याद करो अपना घर जी। ये सुंदर साथ जी कहने के लिए निद्रा सरल है, लेकिन बहुत कठिन है, बहुत कठिन है और हमें पल पल परीक्षा देनी पड़ती है, तब हम इस निद्रा को त्याग पाते हैं। फिर सुंदर साथ जी आज हमारा जागनी का प्रकरण का विषय है गुम्मट जी, जो जागनी ब्रह्मांड का हमारा मूल मिलावा है, जहां साक्षात धामदोला अक्षरातीत प्रिया श्री प्राणनाथ जी विराजमान है। तो जागनी का जो प्रकरण सुंदर साथ जी आया हुआ है कि अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जो 3 लीला चौथे घर की, इन चारों को यामे हो। ये सुंदर साथ जी ये जागनी को देखिए आप, जागनी में सुंदर साथ जी जो विशेष कही गई, सुंदर साथ जी इनमें 3 लीला चौथे घर की बात आई है। 3 लीला कौन सी है? पहली ब्रज की लीला, दूसरी रास की लीला और सुंदर साथ जी तीसरी जागनी ब्रह्मांड की लीला और चौथी अखंड परमधाम की लीला। लेकिन सुंदर साथ जी विशेष कहा गया जागनी लीला को, जागनी विशेष, क्योंकि ब्रज में हमारे पास अज्ञानता थी, ज्ञान था ही नहीं। हम कन्हैया श्री कृष्ण जी के प्रेम में पूर्ण समर्पित थे, जब तक उनके दीदार ना करे तब तक हमें जमुना जी ने बार बार जल भरने जाना या नदी बेचने जाना, लेकिन कन्हैया को नहीं देखा तो हमारे अंदर विचरण होता था। सुंदर साथ जी फिर रास में कैसे धनी ने हमारे बांसुरी बजाई और हम कैसे योग माया के ब्रह्मांड में गए, लेकिन वहां भी पूर्ण जागृति का समय नहीं है, वो अर्ध जागरण का समय है। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि तारतम नहीं आया। योग माया के ब्रह्मांड में केवल हम इतना जान सके कि ये जो श्री कृष्ण जी है ये हमारे पति हैं, इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं कि हमारा घर कौन है, हम कहां से आए हैं और कहां के रहने वाले हैं। केवल हम इतना जान पाए कि श्री कृष्ण जी हमारे प्रीतम है, मेरे दूल्हा है। लेकिन सुंदर साथ जी ये जागनी का ब्रह्मांड आया, जागनी के ब्रह्मांड में जो इन 2 ब्रह्मांडों से विशेष कहा गया। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ जी यहाँ तारतम ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान आया, पूर्ण सवेरा हो गया। ब्रह्म ज्ञान आने से और सुंदर साथ जी ब्रह्म ज्ञान आने से हम यहाँ बैठे बैठे अखंड परमधाम की अनंत लीला के सुखों का आनंद ले रहे हैं। तो ये विशेष कहा है, यही बात वाणी में
कहा गई है कि वर्णन धाम को कहूँ सुनो साथ चित दे, कई ब्रह्मांड कई हो से कोई कहे ना पीने। हे सुंदर साथ जी, ये वर्णन जो धाम का है, कई ब्रह्मांड होंगे और कई हो गए लोग, लेकिन ये जो जागने का ब्रह्मांड विशेष है, जिसको धर्मशास्त्रों में पहले से ही लिखा हुआ था कि विजय अभिनंदन बुद्ध मुख कौन आएंगे करके अवतार, पिया श्री प्राणनाथ जी, और कब जाहिर होंगे 1735 में। पिया श्री प्राणनाथ जी आए 1735 में, कैसे पूरे ब्रह्मांड में अखंड ब्रह्म ज्ञान चारों दिशाओं में फैल गया, जो पहले से ही भविष्यवाणी थी। फिर सुंदर साथ जी, यही जागनी के प्रकरण में आगे श्री इंद्रावती जी क्या कहती हैं, अब दुख न देव फूल पाखुड़ी, देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगों, बोलाऊं मीठे बहन। फिर सुंदर साथ जी, हम इंद्रावती जी क्या कहती हैं कलशवाणी में जागनी के प्रकरण में कि मैं सुंदर साथ जी को किंचित मात्र भी फूल पाखुड़ी बराबर भी कष्ट देना नहीं चाहता। ये क्यों कह रही है? क्योंकि इस जागनी के प्रकरण के पहले सुंदर साथ जी कलशवाणी का जो प्रकटन हुआ वो कहाँ हुआ? सूरत महामंगलपुरी धाम में इसका प्रकटन हुआ, लेकिन उसके पहले श्री जी के द्वारा जागने का कार्य हुआ। सबसे पहले 1722 में श्री जी साहेब जी कहाँ पहुंचे? दीवंदर पहुंचे। कैसे खंडनी के वचन कहे जयराम भाई कंसारा को कि जयराम तुम अपनी ब्रज लीला को भूल गए, रास की लीला को भूल गए, और सदगुरु महाराज ने जो तुम्हें अखंड ज्ञान दिया है उन लीलाओं को भूल गए और झूठ में लग गए। ये क्या ब्रह्मज्ञानों के लक्षण है? क्या ये ब्रह्मज्ञानों के लक्षण नहीं है। ये तो ब्रह्मज्ञानों के लक्षण तो कैसे रहते हैं कि उठते बैठते चलते सोते सुपन जागृत, खाते पीते खेलते सुख लीजिए सब लीजिए। ये ब्रह्मज्ञानों के लक्षण है कि मन में कोई भी माया के लौकिक कार्य हो, लेकिन दिल में एक धाम दोलहा के अलावा मोमिनों के दिल में दूसरा कुछ नहीं होता ब्रह्मज्ञानों के दिल। तो इंद्रावती जी वही बात कहती हैं कि दुख न दो फूल पाखुड़ी, मैं अपनी ब्रह्मज्ञानों को फूल पाखुड़ी बराबर भी दुख नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अभी तक जो जागने का कार्य हुआ, माऊजी भाई को खंडनी के वचन कहे, और माऊजी भाई के बाद में चिंतामणि भाई को भी खंडनी के वचन कहे, जितने खंडनी के वचन कहे। लेकिन अब कलशवाणी में जागने के प्रकरण में क्या कहती इंद्रावती की, मैं अब खंडनी की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं सुंदर साथ जी को कैसे जागृत करूंगा? प्रेम के द्वारा, क्योंकि ये प्रेम के स्वरूप है। कौन? ब्रह्मज्ञान। क्योंकि ये आनंद से इनका प्रकटन है, इनका प्रकटन श्यामा महारानी से है, और श्यामा जी प्रेम का स्वरूप है, प्रेम के नूर से उनका प्रकटन है। तो मैं अब जो ब्रह्मज्ञान को जागृत करूंगी वो प्रेम के द्वारा करूंगी, मैं खंडनी के वचन नहीं करूंगी। क्योंकि सुंदर साथ जी जो सुंदर साथ हैं, जो ब्रह्मज्ञान है, जिनकी निस्बत नामदोलाक्षरती श्री राज्य से है, वो खंडनी के वचन से जागृत नहीं होंगे। वो तो एक शब्द से खड़े हो जाएंगे और उन्हें अपने घर, अपने परम धाम की लीला तुरंत याद आ जाएगी। ये ब्रह्मज्ञानों की पहचान है सुंदर साथ जी। फिर उसके आगे इंद्रावती जी क्या कहती हैं? नैन चढ़ाए साथ न जागे, यो न जागनी होए, मूल घर दिखाइए तब क्यों कर रहे सोए। सुंदर साथ जी, नैन चढ़ाए का मतलब क्या है? खंडनी के वचन कि मैं सुंदर साथ जी को नैन चढ़ा करके खंडनी के वचन कहे, इससे कभी जागनी नहीं होने वाली। जो सुंदर साथ होंगे वो प्रेम के द्वारा कैसे जागृत होंगे, यही बात सुंदर साथ जी इंद्रावती जी वर्णन करती हैं कि प्रेम नाम दुनिया मिने, ब्रह्मा सृष्टि लायक, प्रेम इनो जाहिर किया ना तो दुनिया में की। सुंदर साथ जी आप देखो, प्रेम दुनिया क्या जाने, प्रेम को समझ ही नहीं सकती। इस दुनिया का जो लौकिक प्रेम है वो तो प्रेम में क्या
हमें जताना चाहते हैं, ऐसे प्रेम की कई बात आती है तो आप इधर के दुनिया के जो झूठे आशिक मासूक हैं वो कैसे गिनाते हैं, हमने तुम्हारे साथ ही किया, तुम्हारे साथ ही किया, तुमने हमारे साथ क्या किया, तुम तो बिल्कुल खरे नहीं निकले प्रेम में। लेकिन ये प्रेम ऐसे नहीं होता। प्रेम का मतलब है केवल देना, लेना नहीं। प्रेम का तात्पर्य है केवल देना, ये नहीं गिनाना कि हमने आपके लिए ये किया है। तो ये गुण किनके अंदर होते हैं? ब्रह्मज्ञानियों के। वो अपने दूल्हा से कितना प्रेम करते हैं कि ये किन भी अपने दूल्हा के बिना नहीं रह सकते हैं। तो सुंदर साथ जी ये ब्रह्मज्ञान प्रेम के द्वारा ही जागृत होंगी। इंद्रावती जी कहती हैं ये भौएं चढ़ा करके खंडिनी के वचनों से तामस वाणी से जागृत नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि इनका स्वरूप ही प्रेम का है, आनंद का है। तो ये कैसे खंडिनी के वचनों से जागृत होंगी सुंदर साथ जी? फिर ये ब्रह्मांड तो हमने मांगा है धनी से, धनी से खेल मांगा है, खेल मांगा है। तो जब हमने खेल मांगा है तो धनी क्या हमें कहीं कष्ट में अवतरित करेंगे क्या? अपनी धनी तो किंचित एक फूल पांखुड़ी बराबर भी धनी के दिल में हमेशा यही चाहत होती है, मैं अपनी ब्रह्मज्ञा को कौन से सुख दूं, क्या सुख दे दूं जिससे मेरी ब्रह्मज्ञाएं हर पल आनंद में ही रहे। तो क्या वो ब्रह्मज्ञाओं को दुख में अवतरित करेंगे? कभी नहीं करेंगे सुंदर साथी। वही बात यहाँ इंद्रावती जी जाहिर करती हैं, लागोगे तुम दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो जो निज सुख को तो दुख तुमसो भागसी। ये सुंदर साथी अब कितना सीधा सरल उपाय इंद्रावती जी कर रही हैं कि इस दुख को तुम अपने क्या करोगे? गले से लगाओगे। सारी दुनिया की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर के चलोगे और उसको दिल से करोगे तो दुख तुमको लगेगा ही लगेगा। क्योंकि राजी ने कहा है कि हे ब्रह्मज्ञाओं, केवल केवल अगर तुम दिल में हमें बैठाओगी तो ही हम तुम्हें मिलेंगे। अगर तुमने दिल में दुनिया बैठाई तो दुनिया मिलेगी। तो दुख तुम अगर अपने दिल में बैठाओगे तो दुख तुम्हें लगेगा सुंदर साथी। और अगर धाम डोला अखंड परम धाम के ब्रह्म ज्ञान के द्वारा धनी की सुंदर शोभा को आपने दिल में बैठा लिया तो ये दुनिया अपने आप ही दूर हो जाएगी। केवल नजरिया फिराने का ही तरीका है जो इंद्रावती जी ने हमें वर्णन किया हुआ है। आगे इंद्रावती जी कहती हैं, प्यू जगाए मोहे एकली मैं जगाऊं बांधे युद्ध, ये जिमी झूठी दुख की यो कर देऊं हाल सुख। ये सुंदर साजी इंद्रावती जी क्या कहती हैं? सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के द्वारा 313 वासनाएं जागृत हुई। जागृत तो हो गई लेकिन हुकुम ने कहा वापिस माया में जाकर के वो विलीन हो गई। लेकिन एक तिली कौन खड़ी रही? इंद्रावती। क्योंकि जागिनी किससे होनी थी? इंद्रावती जी से होनी थी। इंद्रावती ही जागनी ब्रह्मांड की सिरदार है सुंदर साजी, जिनको दोपहर का सूरज भी कहा गया। हे सुंदर साजी, हे ब्रह्मज्ञाओं, आप जानते हो सदगुरु देवचंद जी को प्रातः है कहा गया, सुबह का समय कहा गया। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का समय देवचंद जी का कहा गया और दोपहर का सूरज पिता श्री नारायण जी है सुंदर साजी। तो कैसे वो अखंड ब्रह्म ज्ञान लेकर के आए और अखंड ब्रह्म ज्ञान चारों दिशाओं में चारों कुंभों में कैसे पसरा। सारी दुनिया एक ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कैसे एक ब्रह्म अक्षरातीत श्री राज्य को जान पा रही है। तो धनी ने 1 लाख इंद्रावती जी को इस दुनिया में जागृत किया, खड़ा किया। लेकिन इंद्रावती जी क्या कहती है? मैं 12,000 ब्रह्मज्ञाओं को जागृत करूंगी। लेकिन कैसे? भूल न दो एक पाखड़ी प्रेम के द्वारा, आनंद के द्वारा। और कैसे इंद्रावती जी ने जागनी यात्रा में अनंत सुंदर साथ को जागृत किया। फिर आगे इंद्रावती जी क्या कहती हैं सुंदर साथ जी? लगोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो जो निज सुख को तो
दुख तुमसे भागसी, तारतम को बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई लोग। ये सुंदर साथी, तारतम का बल कोई ना जाने। कैसे इंद्रावती जी वर्णन करती हैं कि तारतम का बल कोई नहीं जानता। इस बल को कौन जानता? मूल स्वरूप अक्षरातीत श्री राज्य, क्योंकि राज्य के ही दिल की बातें हैं। क्या? ब्रह्म ज्ञान। तो ये सुंदर साजी, मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कही। तारतम श्री मुखवाणी में कैसे अनंत रूप आए हैं राज्य के दिल की बातें। जो सुंदर साजी अनेक ब्रह्मांड बने, लेकिन एक अक्षरातीत और एक परमधाम को आज तक कोई नहीं जान सका, जो कि श्री मुखवाणी में यह श्री प्रहलाद जी ने वर्णन किया हुआ है। तो हे सुंदर साजी, ऐसे धनी की सुंदर शोभा। फिर आगे क्या इंद्रावती जी कहती हैं? इंद्रावती के खुद धाम दौला कह रहे, खुद अक्षरातीत कह रहे कि इंद्रावती के अंग संगे इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती जी को, तो ताय प्रेम खिलाऊंगा। ये सुंदर साची, इंद्रावती जी के अंग के संगे, जो इन प्रेम के स्वरूप के द्वारा पिया श्री प्रहलाद जी के पास में ईमान लेकर के समर्पित है, तो मैं उस ब्रह्मज्ञा के साथ हूं और मैं उस ब्रह्मज्ञा को प्रेम आनंद का कैसे अखंड परमधाम के सुख दे रहा हूं। तो ये सुंदर साची, इंद्रावती कौन है? खुद तारतम के अवतार है, खुद साक्षात अक्षरातीत है। और सुंदर साची, आप देखें जागनी के ब्रह्मांड में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी आए, जिनको प्रातः है कहा गया सुबह का समय कहा गया, लेकिन पिया श्री प्रहलाद जी कैसे तारतम के अवतार हैं सुंदर साची। और तारतम के अवतार के साथ में कौन आया? पिया श्री इंद्रावती जी के पहले सुंदर साची असराफील फरिश्ता नहीं आया था, जागृत बुद्धि का फरिश्ता नहीं आया था। जागृत बुद्धि का फरिश्ता को कब आना था? पहले से ही लिखा हुआ था धर्म शास्त्रों में कि जागृत बुद्धि का फरिश्ता कब आएगा? जब पिया श्री प्रहलाद जी आएंगे और उनके साथ जागृत बुद्धि का फरिश्ता होगा। और जागृत बुद्धि का फरिश्ता